नमस्कार दोस्तों, छात्र एवं छात्राओं। आज राजस्थान में वन, इस पर पार्ट 2 लेकर के आए हम। और पार्ट 2 है, उसमें वनों का वर्गीकरण बताएंगे आपको। प्रशासनिक वर्गीकरण एक होता है, प्राकृतिक वर्गीकरण वो आपको बाद में बताएंगे। प्रशासनिक वर्गीकरण वो होता है जो सरकार ने उसको सुरक्षा के आधार पर बांटा है वनों को। मैं बता दे जाना चाहता हूँ आपको कि जो वनों का टॉपिक हो, चाहे कोई भी, मैं आपके लिए जो डाल रहा हूँ, अभी तक जितने वीडियो डाले हैं लगभग 60-70 वीडियो होंगे। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राजस्थान से संबंधित बहुत सारी भौगोलिक जानकारी के वीडियो डाले हैं और बहुत अच्छे शानदार हैं। अगर आप पढ़ेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। आपको पता है मेरे पसीने भी आते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ और आप अपने घर वालों के लिए पसीना बहाएंगे तो ज़रूर नौकरी लगेंगे। तो जो भी बच्चा अगर BSTC की तैयारी कर रहा है, राजस्थान की जीके, इसमें 1% भी बाहर नहीं जाएगा, गारंटी करता हूँ। ज्योग्राफी संबंधित जो भी जितने वीडियो डाल दिए हैं, अब इतिहास है, कला संस्कृति, वो तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसमें से प्रश्न आगे तो बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं जाएगा बाहर। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले, पटवारी की तैयारी करने वाले, निश्चित रूप से पूरा का पूरा इस पर फोकस रहेगा। आप मिला लेना, बाद में धोखा खाएंगे कि सर ने सही कहा था कि भाई पूरे क्वेश्चन यहीं से आए और यहीं ऐसे आते हैं। कारण ये होता है कि हम गाइडों से नहीं पढ़ाते, किताब का ज्ञान है जो NCERT है या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, और बहुत सारा अनुभव है हमें। तो काफ़ी सालों से हम बच्चों के पेपर देखते आ रहे हैं, तो वही क्वेश्चन आते हैं जो हम ज़्यादातर किताबों पर ध्यान फोकस देते हैं। जो गाइड पढ़ते हैं वो ज़्यादातर निष्फल हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, इनको आप पढ़ें, अच्छी तरह समझ में आएगा। शुरुआत से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सब्सक्राइब करें, पूरे के पूरे वीडियो देखें शुरुआत से। जिलों का गठन है, भूमि है, विस्तार है, फिर उसके बाद में प्राकृतिक भौगोलिक वर्गीकरण है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप अन्य टॉपिक लेते जाएं तो ये समझ में आते जाएंगे। बहुत सरल टॉपिक है, समझने का एक तरीका होता है, उस आधार पर समझेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हम बात कर रहे थे राजस्थान में वनों का वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? प्रशासनिक वर्गीकरण। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण देखिए क्या है। वनों को तीन भागों में बांटा गया है, यानी कि यह वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग है इसके, ठीक है ना। नंबर 1, सबसे पहले बात करूं, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ध्यान रहे। तो पहला है आरक्षित वन। कौन सा है? आरक्षित वन। ये आरक्षित आ जाए या रक्षित आ जाए, बात एक ही, ठीक है ना। यानी कि ये बड़े दिक्कत वाले वन है। मैं बताता हूं आपको, फिर एक बार लिख देता हूं। एक है सुरक्षित वन, और तीसरा जो प्रकार दिया है वो है अनारक्षित वन। अनारक्षित वन। तो इनको समझने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, कौन सा सुरक्षित है, कौन सा आरक्षित है। अगर आ हट जाए तो रक्षित वन, सुरक्षित वन, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, यहाँ थोड़ी सी अंग्रेजी काम आएगी आपकी। अगर थोड़ी सी भी अंग्रेजी आती है आपको, तो जो इसका वर्जन, अंग्रेजी वर्जन आता है पेपर में, उस पर ध्यान देना है। और जहाँ पर रिजर्व नाम आए, रिजर्व्ड, ठीक है ना, रिजर्व्ड नाम आ जाए, वो रिजर्व्ड अंग्रेजी में नाम आएगा। रिजर्व्ड का मतलब आपने जैसे नाम सुना होगा कि ट्रेन में हमने रिजर्व करवा ली है सीट को, उस पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। ऐसे रिजर्व्ड का मतलब वो आरक्षित करवा लिया हमने कि वो हमारा आरक्षित सीट है, ठीक है ना, उस पर दूसरा नहीं बैठ सकता। तो ये रिजर्व्ड वन है, ठीक है ना, आरक्षित वन है। ये राजस्थान में वर्तमान में 2017 की रिपोर्ट की बात करूं मैं, तो 37.3% भूमि पर वन पाए जाते हैं। 37.3%, 100%, कुल 100% में मैं बांटूं, ये 3 प्रकार हैं, तो 100% का अगर अलग अलग विभाजन करें तो ध्यान रहे, आरक्षित वन है 37.3%, ठीक है। और सुरक्षित वन है जो हम उनको प्रोटेक्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्ट माने सुरक्षा होती है, प्रोटेक्टेड वन। अंग्रेजी में देख लेना ना, प्रोटेक्टेड आ जाए, वो सुरक्षित पूछा है, बीच वाला पूछा है, तो ये दिक्कत नहीं होगी फिर आपके। और ये जो वन है ये 56.3% भूमि पर वन है।
56.3। अब जो बच गए उसमें निकाल दो, अपने आप ही आ जाएगा। 6.4% वन है वो अनारक्षित है, ठीक है ना, अनरिजर्व्ड है वो, ठीक है ना, वो अंग्रेजी में उसको देखने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी में इन दो पर दिक्कत आती है। अनारक्षित तो सीधी सी बात है, नाम अनारक्षित जो आरक्षित नहीं है उसमें ये क्यों बांटा है, इसलिए बांटा है कि ध्यान रहे ये जो वन है आरक्षित वन है, रिजर्व्ड वन है, इसमें पशुचारण है, पशुचारण या शिकार या वनों को काटना पूर्णतः निषेध है, पूर्णतः निषेध है, ठीक है। और उनको आरक्षित वर्ग में रखा गया, तो ये 37.3% भूमि पर वन है, यानी 37.3% वन है वो अपने वन ऐसे हैं जिसको हम काट सकते ही नहीं, सूख जाए ना तो भी नहीं काट सकते, वहाँ बिल्कुल क्लोज रहता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, बड़े बड़े अभ्यारण्य हैं वो, उनमें यही ऐसे ही जैसे केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य वगैरह है, उसमें ऐसे ही वन पाए जाते हैं, वहाँ न तो पशु चरा सकते हैं न उनको काट सकते, पूर्णतः निषेध है। और सुरक्षित वन ऐसे होते हैं, प्रोटेक्टेड, उनको सुरक्षा दी जाती है। ये वन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन से वन है, सुरक्षित वन। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन से वन, ऐसे प्रश्न आता है कि सर्वाधिक वन कौन से है, तो सुरक्षित वन है। और ऐसे पूछ लिया जाए कि सुरक्षित वन कितने हैं, प्रोटेक्टेड वन, तो 56.3% बताएंगे। और रिजर्व वन इन दो में से पूछते हैं, ये नहीं आता, ये बहुत कम आता, नहीं के बराबर आता ही नहीं है, इन दो में से ही आता है। और ये कौन से वन होते हैं, सुरक्षित वन। सुरक्षित वन वो होते हैं जो सरकार की अनुमति से, सरकार की अनुमति से वनों को काटा जा सकता है, ठीक है ना, काटा जा सकता है। और पशुचारण हो सकता है, सरकार की अनुमति होनी चाहिए लेकिन, ठीक है ना। और ये जो बिल्कुल अनारक्षित वन है, ये बने चाहे आप इनको काटिए या पशु चरिए, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, लेकिन काटना नहीं चाहिए वृक्षों को, मेरे तो ये मानना है। आपको नाम सुना हो खेजड़ली गांव का, वो भाई उन्होंने तो अपने सिर कटवा दिए थे पेड़ों को बचाने के लिए, तो आप भी ऐसा ही काम करें, सिर तो न कटवाएं कम से कम, लेकिन पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है। और इसके बाद में अपने अगर बात करूं, जैसे केंद्र सरकार जो वन नीति जारी करती है, मैंने बताया था पहली स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952, फिर उसके बाद में 1988 में 33% भूमि पर वनों का लक्ष्य रखा गया था, दूसरी वन नीति 1988 की थी। और फिर एक मसौदा वन नीति आई 2018 में केंद्र सरकार की। ऐसे ही राजस्थान सरकार ने भी एक वन नीति जारी की है, और राजस्थान की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति वो मिक्स थी, पर्यावरण साथ में था। तो बता देता हूँ आपको, राजस्थान की प्रथम, ध्यान रहे प्रथम है, पहले कभी जारी नहीं की, प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति। राजस्थान की पहली वन एवं पर्यावरण नीति है वो 2010 में जारी, ठीक है ना, ये ध्यान रख लें डेट। ये डेट वनों नीति पर एक तो 1952 वाली है और एक 1988 में 33% भूमि पर वनों का लक्ष्य रखा गया था, केंद्र सरकार की वन नीति थी। ये राजस्थान की प्रथम वन नीति तो 2010 में ही जारी हुई थी, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको, बड़ा आसान है टॉपिक, इसको अगर धीरे धीरे समझे तो। आगे की बात करूं मैं, तो अगर इसी को थोड़ा सा यूं कर लें हम कि एक राजस्थान ने जैव विविधता बोर्ड और बनाया है, जीव जंतुओं की विविधता बनी रही। वैसे भी अपना मरुस्थल है राजस्थान का, वो जैव विविधता वाला मरुस्थल है। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड ये व्यक्तियों का होता है। बोर्ड में आपको पता है ये कहें तो बहुत सारे उसमें सदस्य होते हैं, और उन सदस्यों के द्वारा इस विविधता को बनाए रखने के लिए नए नए सुझाव या उनकी सुरक्षा वगैरह करना, ये उनका काम होता है। तो जैव विविधता बोर्ड है वो कब स्थापित किया और कहाँ स्थापित किया, कब, तो ध्यान रहे वो जब वन और पर्यावरण नीति जारी हुई थी वैसे इसी 2010 में ये जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय है वो जयपुर में रखा गया था। कहाँ पर है, जयपुर, ठीक है। जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में। इसके बाद में अगर यही पूछ लें जैव विविधता पार्क, ये तो बोर्ड है, जैव विविधता पार्क कहाँ है, मान लीजिए जैव विविधता पार्क, तो ये है मगधर। मगधर एक गांव है उदयपुर में, ठीक है ना, मगधरा, मगधरा ये गांव है उदयपुर में, यहाँ पर है जैव विविधता पार्क, ठीक है। राजस्थान में जैव विविधता पार्क कहाँ है, तो मगधरा उदयपुर में है। जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है।
तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। और इसके बाद में अब राजस्थान में प्राकृतिक वनों का प्राकृतिक विभाजन है, उसकी बात करेंगे। तो वनों का प्राकृतिक विभाजन वो अगले टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।